नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नागपुर में गंगा जमुना रेड लाइट के बारे में हम आपको इस लेख में विस्तार से बताएंगे। वैसे तो भारत के अंदर वेश्यावृत्ति अवैध है, लेकिन ये चोरी छिपे चलते रहती है। पुलिस भी इसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक बार रेड पड़ने के बाद डंडे बंद हो जाते, अड्डे बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से चालू हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह है आज हर कोई अच्छी नौकरी चाहता है और नौकरी नहीं मिल पा रही है। लोग अंधाधुंध पैसा कमाना चाहते हैं, इस वजह से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कई लड़कियां अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए इस देह धंधे को अपना लेती है, जबकि कुछ लड़कियों को इस धंधे के अंदर जानबूझकर धकेल दिया जाता है। नागपुर गंगा जमुना रेड लाइट एरिया भारत का एक फेमस रेड लाइट एरिया है। यहाँ महाराष्ट्र की उपराजधानी के इतवारी इलाके के अंदर पड़ता है। वेश्यावृत्ति के लिए ये पूरे नागपुर के अंदर मशहूर है। लोगों की माने तो इस क्षेत्र का नाम गंगा यमुना दो नाचने वाली के नाम पर पड़ा था। संभव है कि इन नर्तकियों को पुणे से लाया गया होगा। नागपुर 300 साल से अधिक पुराना है, लेकिन ये क्षेत्र बाद में बसा था। इन नर्तकियों को कुलीन परिवारों की कलाओं के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में नर्तकियों के इस अंदर के रुकने और देह व्यापार में आने की वजह से क्षेत्र बदनाम होता गया। इस रेड लाइट एरिया के अंदर लगभग 3000 से अधिक वर्कर काम करते हैं। 6 फरवरी 2015 के एक पत्र में महाराष्ट्र सरकार को एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने लिखा था कि इस एरिया के अंदर HIV के प्रसार को रोकने का प्रयास करना चाहिए और श्रमिकों के बीच HIV के प्रसार का अनुमान 6.5 टन प्रतिशत है और यहाँ पर HIV के प्रसार के अंदर 3% बढ़ोतरी भी दर्ज किया गया है। इस रेड लाइट एरिया पर सन 2001 के अंदर एक रिसर्च भी हुआ था। यहाँ पर लगभग 210 छोटी मोटी इमारतें हैं। रिसर्च इंटरव्यू के अंदर वर्करों से कई सवाल किए गए। कई महिलाओं ने कहा कि वे महीने में लगभग 3000 रुपए भी कमा पाती है, जबकि कुछ वेश्याओं ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वे लाइफ टाइम इसे काम को करेगी, जबकि 87% सेक्स वर्कर ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उन्हें ये काम करना पैसों की कमी की वजह से पड़ रहा है। आधे से ज्यादा वर्कर यहाँ पर 5 साल से अधिक समय से रह रही हैं। यहाँ रहने वाली वर्कर के अंदर केवल 10% महिलाओं का अपना घर है, बाकी किराए पर रहती है। न्यूज़ 21 ब्यूरो नागपुर से कैलाश सुगंध के साथ कैमरामैन मंथन कुमार की रिपोर्ट। ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिकल के तरफ से कोई टीम वगैरह आती है? कितने दिन में आती है? 15 जब चाहे तब करवा लो। 15 वीडियो मत बनाओ प्लीज। आप टेंशन मत लीजिए। दीदी बोल रहा हूँ चलो आप गलत तरीके से नहीं बता रही ना आपको। आपका चेहरा मोबाइल बंद कर। टेंशन मत लीजिए। मैं हम लोग ये जानकारी करने के लिए आए हैं कि जो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती है, उनकी सुविधा आप तक पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा राशन मिल जाता है सरकार की तरफ से। राशन कार्ड है ना? आधार कार्ड वगैरह है आपका? अच्छा, वोटिंग वगैरह करते हैं चुनाव? सब करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वोटिंग वगैरह करते हैं? पूरे लोग करते हैं। नहीं, आपके अधीनस्थ जो 2, 3, 4, 1, 2 जितने भी होंगे उन सबको सुविधा मिल पाती है? हाँ मिलती है। राशन भी मिलता है, अनाज मिलता है। अनाज भी मिलता है और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। आपको भी ऐसी असुविधा है? आपको भी तकलीफ हो रही है यहाँ पे? तकलीफ तो हमको पुलिस वालों भी है। पुलिस वाले क्या कहते हैं आपको? बस बैठे रहते पर आदमी लोग उसमें नहीं लेते हैं। अच्छा, तो दीदी एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कभी ये लाइन से हट के कभी आपने सोचा है कि कुछ अलग लाइन चुनना? हमारा तो यही धंधा है। यही काम, ये लाइन से आप हटना नहीं चाहिए? नहीं। कभी ऐसा दिमाग में आया कि ये छोड़ देना चाहिए? नहीं। आज के जमाने हम तो कौन शादी कर रहे हैं? बुढ़ापा हो गया, अब तो यहाँ ही है। कितने साल हो गए? हो गए काफी साल हो गए। तो ऐसा कोई बदलाव का मूड आपके दिमाग में? नहीं। पुलिस वालों की वजह से आपको असुविधा? ये वीडियो मत बनाइए। और इसका आपको कोई यानी गलत इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज़ के लिए मैं जवाब। इसके पहले भी मैं 2-4 बार आ चुका हूँ, आप चिंता मत करें। और कुछ समस्या हो तो हमें बता सकते हैं। पुलिस वाले आदमी बस खर्चे पानी के लिए परेशान हो। पैसे पानी ठंडे पानी मिलते आदमी नहीं घुसने देते। बाकी सरकार की तरफ से कोई आपको असुविधा? कोई असुविधा, सारी सुविधाएं मिलती है। मध्य नागपुर के रेड लाइट एरिया, मध्य नागपुर का जो रेड लाइट एरिया है जो पूरे विदर्भ और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। रेड लाइट एरिया को यहाँ गंगा जमुना कहा जाता है। यहाँ पर जो वारंगनाएँ जो व्यापार करती है, वो व्यापार जो करती है, इसके पहले सर्वे कराया गया था कि 80 से 90% वारंगनाएँ HIV पॉजिटिव है। तो HIV पॉजिटिव रहने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है।
तो लोगों का आना जाना लगा रहने के कारण यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी को सरकार द्वारा मिलती है, या फिर इनके बच्चों को जो एजुकेशन का लिए या जो शिक्षण के लिए कोई फैसिलिटी मिलती है, या फिर राशन कंट्रोल जो अनाज जो सरकार द्वारा वितरित होता है वो इन्हें मिलता है। इसी की जानकारी के लिए हम लोग आज गंगा जमुना एरिया में हैं, जो है गंगा जमुना परिसर में खड़े हैं। कुछ वीडियोस हमने बताए, कैमरे के सामने बात करने के लिए जो है पुलिस की वजह से, पुलिस का जो यानी दबाव है उस वजह से कोई चैनल पे कहने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी 2-3 लोग तैयार, हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चैनल के सामने ये लोग कुछ कह पाते हैं। सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं, तो सरकार की तरफ से अगर सुविधा है तो इनको सुविधा क्यों नहीं मिल रही, और सुविधा नहीं मिल रही इसी के कारण के लिए, इसी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यानी सरकार की सुविधा की हम लोग बात करें, एजुकेशन की बात करें, या राशन कंट्रोल की बात करें, या फिर इनके जो जीवन उपयोगी जो चीज़ें हैं, यानी जो इनको राशन कार्ड की ज़रूरत है तो राशन कार्ड इनके पास है, आधार कार्ड इनके पास में है, और बाकी जो समस्या इनको उत्पन्न हो रही है वो कैमरे के सामने तो इन्होंने नहीं बोला, लेकिन फिर भी हमने शूट कर लिया कि बाकी इनको समस्या क्या है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो है पुलिस सुरक्षा वैन के पास में खड़े हैं। यहाँ ये संवेदनशील क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर हमें जो है लकड़गंज थाना प्रमुख की अनुमति लेनी पड़ी। अनुमति लेने के साथ में सुरक्षा लेनी पड़ी। हमारे जो आगे पीछे जो है पुलिस जवान मौजूद है, जो हम दिखा नहीं सकते, जो नियम अनुसार जो है हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो है बिना सुरक्षा के आप जो है यहाँ पर एंट्री पा नहीं सकते, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र, और संवेदनशील क्षेत्र में आज हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो न्यूज़ 21 के जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ 80 से 90% जो वारंगना है वो HIV पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बड़े शानो शौकत से यहाँ पर आते हैं। यही बताना हमारा मकसद है। समाज में जन जागृति होनी चाहिए, समाज में जागरूकता आना चाहिए, समाज में एक नई सोच आना चाहिए। ये सोच आने के लिए ही आज हम लोग जो है यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, और करीबन ये शूटिंग जो है आज की शूटिंग नहीं है, ये करीबन हम लोग 8 दिन से इस पर मेहनत कर रहे हैं। गली गली घूम रहे हैं यहाँ पर, और गली गली घूमने के बाद में लोगों की जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। गली क्षेत्र में घूम के हम लोगों की जो है जो भी कमतरता है या लोगों को जो समस्या है वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके माध्यम से जो है हम चैनल पे प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 21 नागपुर से कैलाश सुगन की रिपोर्ट, कैमरामैन मंथन कुमार के साथ।